जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जीवन संपदा का महत्व समझने और इसे सार्थक करने के लिए आत्मबोध का होना आवश्यक है। आत्मबोध का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की समझ। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, दायित्वों, क्षमताओं और कमजोरियों आदि का स्पष्ट ज्ञान। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आत्मज्ञान द्वारा नर से नारायण की अनुभूति कर सकता है। आत्मज्ञान की अनुभूति होने से जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सुख एवं शांति का अनुभव होता है। आत्मज्ञानी सदैव राग द्वेष से निस्पृह रहता है, सर्वत्र संतुष्ट रहता है, स्वयं में परिपूर्ण रहता है। आत्मज्ञान से मनुष्य निर्भय होता है। आत्मबोध से ही व्यक्ति व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की अनुभूति ही परमात्मिक आनंद का गंतव्य है। यही वह अमृत है जिसे पाने के उपरांत कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। कहा भी जाता है ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है। स्वयं को जान लेने के बाद ही अन्य प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है, अन्यथा अज्ञान के हाथों से होकर आया हुआ समस्त ज्ञान भी बहुधा आत्मघाती सिद्ध होता है। मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान को आलोकित करने के लिए एक सच्चा गुरु होना जरूरी है। गुरु ही आत्मज्ञान की प्रेरणा प्रदान कर उसका मार्ग दिखाता है। आत्मबोध कराना गुरु का गुरुतर दायित्व है। सच्चा गुरु वही है जो व्यक्ति में आत्मज्ञान जागृत कर देता है, सही राह पर चलने की क्षमता, सामर्थ्य और दिशा देता है। इसके अतिरिक्त योग आत्मबोध की यात्रा का सरल और सहज मार्ग है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान से साक्षात्कार कराने में सक्षम होता है। संप्रति विज्ञान ने तमाम मानवीय जिज्ञासाओं की पूर्ति की है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं आत्मज्ञान का प्रभाव क्षेत्र आरंभ होता है। आदमी मेरेपन के कारण ही बीमार, तनावग्रस्त, हिंसक, अहंकारी और स्वार्थी होता है। इन समस्याओं और विकारों का निदान अध्यात्म द्वारा ही संभव है। आध्यात्मिक उपचार से बिना डॉक्टर और दवा के लोग संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। दूसरे सब तरीकों से समस्या सुलझेगी तो वह क्षणिक होगी। कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए समस्या विलुप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उभर जाएगी। किंतु आध्यात्मिक उपायों से जब समस्या को सुलझाया जाएगा तो वह समाधान स्थायी होगा। राज्य शक्ति अगर हिंसा, तनाव, द्वेष, अशांति जैसी समस्या को हल कर सकती तो ये समस्याएं कभी की हल
हो चुकी होती, किंतु बढ़ती जा रही जेलों थानों की संख्या इस बात की ओर संकेत करती है कि इन समस्याओं का हल दंड सख्ती से किया जा रहा है, इसलिए वह अस्थायी है। स्टॉप।